1971 के युद्ध में भारत को मारने आ रहा था अमेरिका। किसने की भारत की रक्षा? क्यों अमेरिका दे रहा था पाकिस्तान का साथ? दोस्तों, अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस समय यानी कि 1971 में उसने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया था। 1971 में भारत से पाकिस्तान के साथ अलग हुए बंगाल के एक हिस्से में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज जमकर कहर ढा रही थी। उसकी करतूत रोकने के बजाय अमेरिका भारत से उलझ गया। पाक वहां नरसंहार कर रहा था और औरतों का बलात्कार किया जा रहा था, लूटपाट हो रही थी। अमेरिका ने तब लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक बनने की बजाय भारत पर ही प्रतिबंध लगाने और युद्ध का सबक सिखाने की धमकी दी। भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी और इसके फलस्वरूप बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसका उदय हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। भारतीय सेना की जाबाजी के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में घुटने टेक दिए थे। अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया। भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों को अच्छा न होना बताया जाता था। 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत माने जाते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित की गई एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी। इसे भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया था और पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। वैसे क्या थी 7वें बेड़े की खूबी? अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में USS एंटरप्राइज नामक परमाणु शक्ति से लेस विमान वाहक, युद्धपोत व अन्य विध्वंसक पोत आदि शामिल थे। इस बेड़े को उस समय के दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था। USS एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन की जरूरत के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता था। यह भारत के विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। अमेरिका ने इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के पीछे बांग्लादेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालना बताया था। हालांकि आगे चलकर यह बात सामने आई कि इस बेड़े का मकसद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ रही भारतीय सेना पर दबाव बनाना था। रूस ने कैसे की भारत की मदद? अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लेस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने किया आत्मसमर्पण, अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि रूस की नौसेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह वापस नहीं लौट गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस ने दिया साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका सहित कई अन्य देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो करके भारत की मदद की थी। इस कारण से भी रूस को भारत का सदाबहार दोस्त माना जाता है।
16 दिसंबर के ही दिन 1971 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने अपने 1 लाख लड़ाकों की जान की भीख मांगी थी। इसलिए भारत के साथ ही बांग्लादेश आज विक्ट्री डे मनाता है। ढाका और उसके आसपास के इलाकों में उस समय लिबरेशन वॉर चला था। हुआ यह था कि पाकिस्तानी तानाशाह याहिया खान द्वारा 25 मार्च 1971 को बांग्ला में सेना को हमले का फरमान दिया गया था। तब पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां करीब 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया। 2 लाख महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई। लाखों बच्चे भी मौत के घाट उतार दिए गए थे। चीन द्वारा तिब्बत को कब्जाने जैसा ही यह द्वंद्व पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बांग्ला में मचा था। दिसंबर 1971 को आते आते पाकिस्तान को जब लगा कि भारत हस्तक्षेप कर सकता है, तो पाक हुकूमत के आदेश पर पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारत के उत्तर पश्चिम में पहला हमला कर दिया, जिसके उपरांत भारतीय सेना भी बांग्लाई मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ी हो गई। भारत पाक के बीच यह युद्ध 13 दिनों तक चला। वर्ष 1965 की जंग के बाद यह दूसरा मौका था जब दोनों देशों की फौजें आमने सामने थी। शेख मुजीबुर रहमान उस दौर में बांग्ला के शीर्ष राजनेता थे और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। जब उनके अनुरोध पर भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े। तब अमेरिका ने प्रशांत महासागर में तैनात अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा। ऐसा उसने भारत को डराने के लिए किया। वहीं उससे बचाव के लिए रूस ने भी अपने पोत और पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। तब रूस ने भारत का पक्ष लिया। भारत पाक के बीच यह युद्ध 13 दिनों तक चला था। जनरल मोनेक-शॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और कई कुशल सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हार हुई। जिस दिन जीत मिली उस रोज भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व नागरा ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के लिए एक नोट लिखा था। फिर ये अब्दुल्ला, मैं यहीं पर हूँ, खेल खत्म हो चुका है। मेरी एडवाइस है कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक समेत काफी सिविलियन लड़ाकों को भारतीय सेना ने विभिन्न ठिकानों पर बंदी बना लिया। इंदिरा गांधी ने बाद में इटालियन पत्रकार ओरियाना फ्लांची को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई होती या अमेरिकी बंगाल की खाड़ी में बैठने या अलावा कुछ और करते तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक बार भी यह डर नहीं आया। इसके बावजूद भारत ने सोवियत संघ से कहा कि वो अमेरिका को आगाह करे कि अगर वो ऐसा करता है तो इसके कितने घातक परिणाम होंगे। साथ ही पीएन हक्सर ने खास तौर से मास्को भेजे गए भारतीय दूत डीपी धर से कहा कि वो सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिजिन को आश्वस्त करे कि भारत की बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान में कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे हक्सर के कागजातों में लिखा है, भारत में सोवियत राजदूत ने यह आश्वासन दिया था कि सोवियत संघ अमेरिका को लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान में उतरने की खबर लीक कराई। इसके ठीक विपरीत अमेरिका से यह खबरें लीक की जा रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री तटों से घुसने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें 3 मरीन बटालियनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और निक्सन ने एंटरप्राइज के बम वर्षकों को जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के संचार केंद्रों पर बमबारी करने की अनुमति दे दी है। जब भारतीय राजदूत लक्ष्मीकांत झा ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से समुद्र तट के जरिए अमेरिकी सैनिकों के पूर्वी पाकिस्तान में घुसने की संभावना के बारे में पूछा तो उसने उनका स्पष्ट खंडन किया कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इसमें कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर से आपके सामने एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।